मैं डॉक्टर अरुण मेहरा हूँ। पिछले 15 सालों से मैं काशीपुर नाम के एक छोटे से शहर में क्लिनिक चला रहा हूँ। यहाँ के लोग मुझे एक ईमानदार और भरोसेमंद डॉक्टर मानते हैं और मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज जो घटना मैं सुना रहा हूँ वो मेरे डॉक्टरी पेशे की नहीं, ये मेरे जीवन का वो मोड़ है जहाँ विज्ञान, तर्क और अनुभव सब असहाय हो गए थे। यह घटना पिछले साल अक्टूबर महीने में एक रात को हुई थी। हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा वातावरण जैसे एक रहस्य में लिपटा हुआ था। मेरे क्लिनिक का समय खत्म हो चुका था। स्टाफ के सभी लोग जा चुके थे और मैं अकेला बैठकर मरीजों की फाइलें देख रहा था। ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया। आमतौर पर इतनी रात को कोई नहीं आता। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:15 बज रहे थे। मैंने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, आइए। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक आदमी अंदर आया। वो लंबा था, बहुत दुबला पतला और काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब पीली आभा थी, जैसे उसने कई दिनों से धूप न देखी हो। आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे जीवन का कोई निशान ही न हो। क्या आप डॉक्टर हैं? उसने धीरे से कहा। मैंने कहा, हाँ। आपकी क्या समस्या है? वो कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मुझे नींद नहीं आती और अगर आती भी है तो मैं वही सपना देखता हूँ 3 साल से, हर रोज। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। 3 साल से लगातार एक ही सपना, यह किसी मानसिक समस्या का लक्षण हो सकता है। कैसा सपना? मैंने पूछा। वह बोला, मैं एक अंधेरे कमरे में रहता हूँ और वहाँ कोई होता है, एक परछाई। वह मेरी तरफ देखकर कहती है, तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर मेरी नींद टूट जाती है। मैंने उसका नाम पूछा। वह कुछ देर चुप रहकर बोला, विजय। मैंने सिर हिलाया। फिर उसकी सामान्य शारीरिक जांच की रक्तचाप, पल्स, ऑक्सीजन स्तर सब सामान्य थे। क्या आप पहले कभी किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास गए हैं? मैंने पूछा। वो बोला, नहीं, डर लगता है। लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूँ। लगता है वो सपना अब हकीकत बनता जा रहा है। मैंने उसे हल्की नींद की दवा दी और कहा कि वो अगले दिन सुबह फिर आए। उसने चुपचाप सिर हिलाया, कुछ भी कहे बिना चला गया। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह क्लिनिक खुलने के बाद मैं विजय का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। दोपहर हुई, फिर शाम, फिर भी वो नहीं आया। मैं रजिस्टर देखने लगा। मैंने सोचा शायद पहले भी कभी वो क्लिनिक आया होगा, लेकिन पिछले 1 साल के किसी भी रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। तब मुझे याद आया, पुराने रजिस्टर स्टोर रूम में रखे हुए हैं। मैं गया और धूल जमी हुई कॉपियां खंगालने लगा। एक पन्ने पर मेरी नजर अटक गई। विजय वर्मा, उम्र 34, पता रामपुर रोड, समस्या अनिद्रा, तारीख 22 अक्टूबर 2019। ठीक 3 साल पहले की तारीख। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसकी एंट्री के बगल में लिखा देखा, चिंतित लेकिन मानसिक स्थिति सामान्य, हल्की नींद की दवा दी गई है। इसके बाद कोई फॉलोअप नहीं था। क्या ये विजय वही विजय था? मैंने तय किया मैं उस पते पर जाऊंगा। शाम को मैं अकेला रामपुर रोड पहुंचा। वहां पुराने घरों की कतार थी, कुछ टूटे फूटे, कुछ बंद। मैं रजिस्टर में लिखे पते पर गया। एक बड़ा टूटा हुआ पुराना बंगला, खिड़कियां बंद, दरवाजा भी जीर्ण शीर्ण। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। पड़ोस के घर से एक बूढ़ी महिला बाहर आई। किसको ढूंढ रहे हैं बाबू? क्या यहाँ विजय वर्मा नाम का कोई रहता था? मैंने पूछा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह तो 3 साल पहले मर गया बेटा। क्या? कैसे? मैं हक्का बक्का रह गया। अपने घर में फांसी लगाकर मर गया था। सुना है बहुत दिनों से अजीब बातें करता था। नींद नहीं आती थी। कभी परछाई की बात करता था, कभी कहता था कोई उसे बुलाता है। एक दिन चुपचाप चला गया। मैं स्तब्ध था। क्या आपको तारीख याद है? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। 22 अक्टूबर की रात। अगले दिन सुबह उसका शव मिला। यानी जिस रात वो मेरे क्लिनिक आया था, उसी रात वो मर चुका था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही वही चेहरा सामने आ रहा था। गहरी आंखें, फीकी त्वचा, धीमी आवाज। एक ही सवाल मन में घूम रहा था, क्या मैं वाकई किसी आत्मा के सामने था? क्या मैंने किसी मृत व्यक्ति से बात की थी? मेरा विज्ञान, मेरा प्रशिक्षण, मेरा तर्क सब बेमानी लगने लगे थे। अगले दिन मैंने क्लिनिक बंद रखा। कुछ दिनों की छुट्टी ली, किताबें खंगाली, जवाब ढूंढे, लेकिन किताबें सिर्फ भ्रांति, नींद की कमी, मानसिक थकान जैसी बातें कह रही थीं। लेकिन मैं जानता था ये कोई भ्रांति नहीं थी। वो मेरे सामने था,
मेरी आंखों में देखकर बात कर रहा था। 1 हफ्ते बाद मैंने फिर से क्लिनिक खोला। सब कुछ सामान्य लग रहा था, या मैं सामान्य रहने का ढोंग कर रहा था। फिर एक रात फिर वही दस्तक। मैं कांप उठा, दरवाजे की तरफ देखा। सामने विजय खड़ा था। मैं बोल नहीं पाया। वो थोड़ा मुस्कुराया, हल्की थकी हुई मुस्कान। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। वो मुड़ा और धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया मेरी आंखों के सामने। आज 1 साल बीत गया है। मैं अभी भी क्लिनिक चलाता हूँ, मरीजों को देखता हूँ, दवा देता हूँ। लेकिन अब मैं सिर्फ बीमारी नहीं, चेहरे की तरफ, आंखों की तरफ अच्छी तरह से देखता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, क्या ये इंसान वाकई इंसान है या कोई अशांत आत्मा।